नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में काफ़ी ज़्यादा जो है कि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अब आपने लास्ट दो वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को क्या दिखाया था, जैसे एक आज हो गई है 11 मार्च, मैंने आपको लास्ट 9 मार्च की वीडियो बनाया था जिसमें लास्ट पेमेंट जो है कि 9 मार्च के दिन में बहुत लोगों का आया था। आप लोगों को मालूम होगा कि 7 मार्च को और 9 मार्च को बहुत लोगों का, जैसे मैं कुछ प्रूफ भी दिखाया था आपको। हालांकि ये ऑलरेडी आप अगर वीडियोज़ को फॉलो करते हो, मैंने पिछली वीडियो में इसी बारे में बताया था। 9 मार्च को आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ओबीसी के रिन्यूअल कैटेगरी के छात्रों का पैसा आया था। मोस्टली जो है कि ओबीसी वालों का अभी तक आया हुआ है पैसा। उसके बाद एक जो सवाल है, अभी जो बच गए हैं बहुत सारे आप में से ऐसे छात्र हैं जिनके स्टेटस ऐसे फॉरवर्डेड दिखा रहे हैं, बचे हुए हैं, माइनॉरिटी के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ओबीसी के भी छात्र बचे हुए हैं, एससी एसटी के बचे हुए छात्र हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर में बाकी जो बच गए हैं आप में से सभी लोग, उनका पेमेंट कब तक आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके जितने भी डाउट हैं पेमेंट आने को लेकर वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, देखो आपको सही सटीक और जेन्युइन वीडियो चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में किसका पैसा जो है कि अब कब तक आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि 9 मार्च को लास्ट पेमेंट जो है कि भेजा गया था। 9 मार्च यानी कि सोमवार के दिन में पैसा भेजा गया था, और उसके पहले 7 मार्च को पैसा आया था। आज कितनी तारीख है? 11 मार्च, बुधवार जब आप वीडियो देख रहे हो। अभी तक कोई पेमेंट आज की डेट में किसी का भी नहीं आया है। अब सवाल ये है कि जो 7 और 9 मार्च को पैसा आया है, तो उससे क्या हुआ कि इससे ये चीज़ हो गई कि जिन लोगों का नहीं आया उनके अंदर में, जैसे आप लोग जो बचे हुए जो अभी वीडियोज़ देख रहे होगे, जो बच गए हैं, उनके जो है कि बहुत सारे सवाल हो गए कि आखिर हमारा क्यों नहीं आ रहा है, हमारा कब आएगा। देखो इसमें आपको इतना घबराने जैसी कोई चीज़ है नहीं। ऑफिशियल जो डेट है अभी उस तक हम पहुंचे भी नहीं है। ऑफिशियल डेट अभी आई नहीं है। ऑफिशियल डेट क्या है वो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ऑफिशियल डेट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जब यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट खोलते हो तो पहले ही पेज पर आपको ये जो टाइम टेबल दिखाई देता है ना, इस कलर में, यही होता है वो टाइम टेबल है, वो शेड्यूल है। अब इसमें अगर आप पेमेंट की डेट देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट डेट लिखी गई है। वो डेट क्या लिखी है? धनराशि का जो अंतरण किया जाना है द्वितीय चरण का, वो कब है? 18 मार्च 2016 तक। क्या डेट है? 18 मार्च। और आज कितनी तारीख हो रही है? 11 मार्च। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले, बस आप ये समझ लो कि अगले 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन मैं बता रहा हूँ, कई बार इस प्रोसेस में लेट भी हो जाता है, पर 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को पेमेंट आ जाएगा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों का नहीं आया है, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं समझना है कि सब लोग का आ गया और आपका ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का नहीं आया है। अभी मैं एक काम करूंगा कि मैं इसी YouTube पर अपने जो चैनल है पोस्ट में एक पोल भी डाल दूंगा। वहां पर मैं आपको जो है कि पोल में यही पूछूंगा किसका स्कॉलरशिप आया नहीं आया। वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % लोगों का कितना आया है, कितना नहीं आया है। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। इवन जो है कि ये वाला जो है कि अब ये चीज़ क्या है, अभी क्या होता है कि जन सुनवाई पोर्टल है एक, वहां पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो किसी भी विभाग किसी में। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी अगर वहां आप शिकायत दर्ज करोगे तो उनका देखो रिप्लाई भी आया, उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है आप डेट भी देख रहे हो, 10 मार्च का है, यानी कल की डेट का ये जो है कि रिप्लाई है। यहाँ देख सकते हो डेट है। तो किसी छात्र ने शिकायत दर्ज करी कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई आया है कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में छात्रों का डेटा कॉलेज से सत्यापित होने के उपरांत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 1 मार्च तक प्राप्त होने के उपरांत सत्यापित किया जाएगा। यानी 1 मार्च के बाद उनके पास डेटा आ गया, वो सत्यापित कर रहे हैं। एवं छात्रवृत्ति दिनांक 18 मार्च तक आधार बेस्ड खाते में प्रेषित की जाएगी। क्या डेट लिखा है इन्होंने स्कॉलरशिप भेज जाने की? 18 मार्च लिखी हुई, जो कि मैंने आपको बताया अभी। तो सिंपल है कि ऑफिशियल डेट जो है उसी के आधार पर आपको जो है कि आपको लेके चलना है चीज़ों को। जो पहले आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले जो है कि चीज़ों को लेकर पैनिक होना वो भी गलत बात है। तो ऑफिशियल डेट क्या है आपने टाइम टेबल में ही देखा, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 18 मार्च लिखा है। समाज कल्याण विभाग का कल रिप्लाई भी आया है, 18 मार्च तक आधार बेस्ड खाते में प्रेषित की जाएगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल डेट है। इवन एक नहीं काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का सेम रिप्लाई किया है, और आपको मैं दिखाता हूँ, किसी और ने भी कंप्लेंट करी थी, सेम इसमें भी देख सकते हो वही रिप्लाई है। तो 18 मार्च ही जो है कि ऑफिशियल डेट है, आज 11 मार्च ही है। तो आपका स्कॉलरशिप नहीं भी आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो स्कॉलरशिप आने वाला है, अपने फॉर्म वगैरह सब कुछ वेरीफाई हो गया है। स्टेटस को इग्नोर मारना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो स्टेटस है, अभी बहुत सारे लोग, आप सभी लोगों का स्टेटस क्या दिख रहा है? फॉरवर्डेड दिख रहा है। तो उसके बाद आप लोग के सवाल ये आते हैं कि सर फॉरवर्डेड दिख रहा है, ये चेंज कब होगा, ये अपडेट कब होगा? तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का भी आप देख रहे हो ना कि 9 मार्च को स्कॉलरशिप आई भी है या 7 मार्च को जिनकी स्कॉलरशिप आई है, उनके स्टेटस भी अपडेट नहीं किए गए, उनके स्टेटस में भी कोई चीजें चेंज नहीं की गई है, वो अभी इसी तरीके का दिख रहा है। तो जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है उनका भी चेंज नहीं हुआ है। तो इससे एक बात तो क्लियर है, देखो स्टेटस में इस बार अपडेट कर ही नहीं रहे हैं। फिलहाल तो नहीं हो रहा है स्टेटस में कोई अपडेट, इसलिए स्टेटस को आप भूल जाओ। अभी ये बैकएंड में सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था कि स्टेटस में भले अपडेट नहीं कर रहे हैं, पर ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो स्टेटस में अपडेट नहीं होगा, इसको इग्नोर मारना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब पेमेंट देखो आने वाली है, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो, इसके बाद जो बचता है वो होता है एनपीसीआई और डीबीटी।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग ऐसे होते हैं, आप में से पिछले सत्र की मैं बात बताऊं कि एंड में आपका सब कुछ सही रहता है, आपका एनपीसीआई सही से नहीं हुआ होता है, बैंक आपका आधार से लिंक नहीं होता, आधार से रेट नहीं होता है, डीबीटी इनेबल नहीं रहता, उसके कारण क्या होता है, पेमेंट आपकी वापस चली जाती है और उसके बाद वो आती नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज के आज अपना ये चीज एक बार चेक कर लेना। एनपीसीआई आपको चेक करना है। एनपीसीआई चेक करने वहां पर 2-3 चीजें देखनी है आपको कि आपका जो बैंक है वो वहां पर एक्टिव होना चाहिए और डीबीटी इनेबल होनी चाहिए। 2 चीजें आपकी होनी चाहिए और खाते में कोई किसी भी तरीके का कोई लिमिट नहीं लगाना चाहिए कि ट्रांजैक्शन की लिमिट लगी हो कि आपके खाते में इतना ही लेन देन हो सकता है। तो ये चीजें आपको मेक श्योर कर लेनी है, क्योंकि देखो इतनी मेहनत करने के बाद आप ये नहीं चाहोगे कि एंड मोमेंट में जाके आपकी स्कॉलरशिप सिर्फ इस छोटी सी चीज की वजह से ना आए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी ऑफिशियल डेट कब है मैंने आपको बता दी, 18 मार्च। इसी में थोड़ा सा 2024-25 के सेशन के छात्र उनका बता दूं, 24-25 के लिए जो अभी लास्ट टाइम टेबल जो है जारी किया था, उसमें जो लास्ट जो है कि स्कॉलरशिप आने की डेट है वो 16 मार्च है। तो साथ में जो 25-26 है उसी के साथ 24-25 के जो बचे हुए छात्र हैं उनकी भी स्कॉलरशिप अगले 5 से 7 दिनों में जो है कि आने वाली है। तो जो बचे हुए छात्र हैं उनके लिए अच्छी बात है कि दोबारा से भी टाइमलाइन जारी करके लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो जितने भी लोग का अभी नहीं आया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेट आपने देख ली, ऑफिशियल डेट है। स्टेटस को लेकर जो आपका सवाल भी था बहुत लोगों का कि अपडेट नहीं हो रहा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस बार स्टेटस ये लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है उनकी भी नहीं अपडेट हो रही है। तो जिनकी नहीं आई है वो लोग परेशान ना हो, स्टेटस को लेकर इग्नोर कर दें। बस जो मैंने एनपीसीआई वाली चीज कही है वो एक ओके रखो आप। अगले जो है कि 5 से 7 दिनों या 10 दिनों के अंदर अंदर मैक्सिमम जो है कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ऑफिशियल डेट आपने देख ली है, रिप्लाई में भी आया हुआ है। रिप्लाई में क्या आया हुआ है, 18 मार्च लिखा हुआ है, तो सेम है। अभी इस हफ्ते भी देखो जो मैंने लिखा हुआ है, आप सोचोगे थंबनेल में देखो, क्योंकि ऑफिशियल डेट के पहले पेमेंट कर रहे हैं। जैसे 7 तारीख ऑफिशियल डेट नहीं थी, 9 तारीख भी डेट नहीं थी, उसमें पेमेंट आया है। तो चांसेस है 18 तक कभी भी आ सकता है। सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि 18 तक लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आपकी स्कॉलरशिप कभी भी आ जाएगी। तो इसी के साथ जो है कि इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपके और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल करो, और उसके साथ ही अगर आपके और कोई डाउट रहे हो इंस्टाग्राम पर भी आप रीच आउट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, उन सब भी आप जुड़ सकते हो। सो सभी की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।